एक बार एक बुढ़ा किसान था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। उन्हें किसान बहुत समझाता था कि आपस में मत लड़ो, लेकिन वह बेकार हो जाता था, वे लोग नहीं मानते थे। एक दिन वह किसान बहुत बीमार हो गया। तब उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें एक एक लकड़ी दी तोड़ने को। चारों ने वो लकड़ी को तुरंत तोड़ दिया। तब किसान ने एक उन लकड़ियों को मिलाकर एक बड़ा बंडल दिया, बोला अब इसे तोड़ो। वे चारों उसे तोड़ने में नाकाम हो गए, किसी से वो नहीं टूटा। तब किसान ने उन्हें सलाह दिया कि जिस तरह अलग अलग लकड़ियों को तुम लोगों ने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जब लकड़ियों का बंडल हो गया तो तुम लोगों से नहीं टूटा, इसी तरह अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम लोग आपस में मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, एकता में ही बल होता है। आज तुम्हें एक लालची कुत्ते की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसे रास्ते में एक हड्डी का एक टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ, सोचा इसे चलता हूँ, अकेले में खाऊंगा। वह हड्डी का टुकड़ा लेकर जाने लगा। रास्ते में वहाँ नदी के ऊपर एक पुल था। जब वह पुल पार कर रहा था तो उसने कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी। कुत्ते ने सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है जो पानी के अंदर है, वो हड्डी का टुकड़ा लिए हुए है। कुत्ता बहुत लालची था, वह सोचा कि ये तो मेरे पास ही है, अगर ये दूसरा भी मिल जाए इस कुत्ते से मैं छीन लेता हूँ। ये सोचकर उसने ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट किया। जैसे उसने भौंका, उसका हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर गया और वह बहुत दुखी हुआ। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। अब तुम्हें एक गरीब लकड़हारे ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनाता हूँ। एक लकड़हारा यानी वुड कटर था। वह जंगल में पेड़ों को काटता था और काट कर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह एक नदी के नज़दीक लकड़ी काट रहा था। अचानक से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। तभी अचानक से पानी के अंदर से पानी के देवता प्रकट हुए। वह बोले क्या हुआ? तब किसान ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं कैसे पेड़ काटूंगा, कैसे उस लकड़ियों को बेचकर अपने खाने के लिए व्यवस्था करूंगा। तब वरुण देवता ने पानी के अंदर गया और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। बोले ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, लेकिन लकड़हारे ने उसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर पानी के देवता फिर जल के अंदर गए और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसने उन्हें दिया। ये देखकर लकड़हारे ने कहा ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है तो चांदी की है, ये मैं नहीं लूँगा। ये सुनकर फिर जल के देवता पानी के अंदर गए और लकड़हारे की कुल्हाड़ी लोहे की लेकर आए। ये देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने कहा हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे दे दीजिए। उसकी ईमानदारी को देखकर जल के देवता बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दी, सोने चांदी और लोहे की, और कहा कि अब तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बेचकर अपना जीवन गुजारा करोगे, लेकिन अब तुम जंगल में पेड़ नहीं काटोगे, क्योंकि पेड़ से हमें शुद्ध हवा, फल फूल मिलते हैं। ये सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें वादा किया कि अब वह पेड़ नहीं काटेगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
अब एक भूखी लोमड़ी की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक लोमड़ी थी। वह बहुत भूखी थी। वह इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक उसे अंगूरों का एक बगीचा दिखा। वह गई, उसने पके हुए और मीठे अंगूरों का एक गुच्छा देखा। वह खुश हो गई। वह उन्हें खाना चाहती थी, किंतु गुच्छा बहुत ऊंचा था। लोमड़ी उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। वह बार बार कूद रही थी इधर उधर, लेकिन वह पहुंच नहीं पाई। अब वह थक गई। वह उनको नहीं खा सकी। वह उदास होकर जाने लगी। रास्ते में एक दूसरी लोमड़ी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों अंगूर नहीं खाई? तो उसने कहा, नहीं नहीं, अंगूर बहुत खट्टे हैं, इसीलिए मैं नहीं खाई। और वह बहुत दुखी हुई। इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसको वह खराब बताता है। अब एक गडेरिए की कहानी सुनाता हूँ। गडेरिया यानी शेफर्ड, जो भेड़ों को जंगल में चराता है। किसी गांव में एक गडेरिया लड़का रहता था। वह रोज भेड़ों को लेकर मैदान में ले जाता था और वहाँ भेड़ों को चरा कर लेते आता था। एक दिन वह जंगल में भेड़ों को चराने गया, लेकिन आज उसे कुछ शरारत सूझी। वह सोचा, आज मन तो नहीं लग रहा है, चलो गांव वालों को थोड़ा परेशान करता हूँ। तो वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, मदद करो मदद करो। यह सुनकर गांव वाले जब सुने तो उन्होंने सोचा कि सही सचमुच में लगता है भेड़िया आ गया है। वह दौड़े दौड़े आए, बोले, कहाँ है भेड़िया? तब उस गडेरिए लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, भेड़िया तो है नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, वहाँ सा। ये सुनकर गांव वाले नाराज हुए और वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद फिर वो लड़का भेड़िया को लेकर अपने भेड़ों को लेकर जंगल में चराने आया था। आज उसने सोचा, चलो थोड़ा सा देखता हूँ इस धूप में लोग आते हैं कि नहीं। इसलिए वह फिर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया भेड़िया आया। ये जब सुने गांव वाले फिर सोचे, लगता सही में भेड़िया आया। वे दौड़े दौड़े आए धूप में, बोले, कहाँ है भेड़िया बताओ। तो फिर वो गडेरिया लड़का हंसने लगा, बोला, अरे मैं तो देख रहा था कि आप लोग धूप में आते हो कि नहीं। अब वो लोग बहुत गुस्सा हुए, बोले, मूर्ख लड़के, तुम बार बार परेशान करते हो। इसके बाद वे चले गए। कुछ दिनों के बाद वो गडेरिया जब अपने भेड़ों को लेकर जंगल में था तो सचमुच में एक भेड़िया आ गया और वो उसको भेड़ों को पकड़ के मारने लगा। ये सुनकर सो जल्दी से उस गडेरिया लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, मदद करो मदद करो। जब गांव वालों ने सुना तब वो सोचे, अरे 2 बार तो ये परेशान किया, हमेशा झूठ बोलता है, आज भी ज़रूर ये झूठ बोल रहा होगा। इस तरह कोई गांव वाले वहाँ नहीं आए और उस भेड़िया ने उसके कई भेड़ों को मार के खा गया। तब वो लड़का समझ गया कि झूठ बोलना बुरी बात है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हम खुद धोखा खा सकते हैं।